किया तो मन में विचार करते करते 1 से 2 हो गए, अपने आप हो गए 1 से 2। अब बहुत सारे साइंस पढ़ने वाले कहेंगे कि ऐसा कहां होता है कि 1 से 2 अपने आप कैसे हो जाते हैं, क्योंकि आप साइंस पढ़ते हो परंतु आप उसको गहराई से नहीं पढ़ते। हमारे वहां विज्ञान ने, जंतु विज्ञान ने हमारे जंतुओं को वर्गीकृत किया है, क्लासिफिकेशन कहते हैं जिसे। कितने भागों में क्लासिफाइड किया है? 10 भागों में विभक्त किया है, और 10 में से 2 विभाग करे हैं, एक है कार्डेटास और 9 है विभाग जो नॉन कार्डेटा। क्या होता है नॉन कार्डेटा और कार्डेटा? कार्डेटा कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, दीज आर कॉल्ड कार्डेटा, वे कार्डेटा कहलाते हैं। और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो नॉन कार्डेटा कहलाते हैं। समझ में आ गया? 2 भाग में डिवाइड है, और नॉन कार्डेटा भी 9 भागों में डिवाइड है, प्रोटोजोआ से लेकर एकाइनोडर्मेटा तक। कितने हैं? प्रोटोजोआ से एकाइनोडर्मेटा तक। और 7वां जो संघ है वो है आर्थ्रोपोडा। तो आपको बता दूं, जो लोग पढ़े हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते उनको बता दूं। यानी प्रोटोजोआ में अमीबा होता है, जो तुमको औं लगता है ना, औं कोलाइटिस हो जाता है, जो आपको औं की परेशानी नहीं होती, वो अमीबा से होती है। और अमीबा सबसे ज्यादा किससे होता है? पानी से होता है, गंदे पानी पीने से होता है अमीबा। और अमीबा जब पेट में हो जाता है तो वो हमारी आंतों में छेद कर देता है। हमारे आंतों में जो हमको ये टाइफाइड होता है, या हमको जो क्या नाम कहते हैं कोलाइटिस होता है, या फिर बाद में फिर जाके हमारा वो अल्सर हो जाता है, वो अमीबा से होता है। और अमीबा का एक बहुत सरल सा इलाज है, मैं बता भी दे रहा हूँ, चलो वो भी बता देता हूँ। अमीबा दुनिया की किसी चीज से नहीं मरता है, कोई दवाई से नहीं मरता है, परंतु एक चीज से मर जाता है, खाई से। बेल की जो खुशबू होती है ना, बेल जो होता है, और जंगली बेल हो, जंगली बेल को लाओ और उसका जो पल्प निकलता है उसे खा जाओ, उसके बीज समेत उसको चबा के खा जाओ, बस कोलाइटिस खत्म। दूसरा सौंफ होता है ना, मोटा सौंफ, मोटे सौंफ को भून करके आधा भूनो आधा कच्चा रखो, और उसको पीस करके उसकी फंकी मारो और मीठे के साथ उसे खा जाओ, या बेल पाउडर के साथ। कभी अमीबा नहीं होगा, पेट में कोलाइटिस नहीं होगा, इलाज है उसका। सौंफ, इलायची, बेल की खुशबू, इन 3 चीजों से अमीबा मर जाता है और फिर डेवलप नहीं होता। ठीक जो इलाज भी बता रहा हूं, अगर बीमारी बताता हूं, अब जिसको चाहिए तो याद कर लो। तो क्या है कि हमारे वहां प्रोटोजोआ से लेके आर्थ्रोपोडा संघ तक, यानी 7 संघों तक एक लिंगी होते हैं सारे जीव, उनमें मेल और फीमेल नहीं होता। आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्मेटा तक, सिलेंट्रेटा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं, वो जो होते हैं, इनमें जो होता है 7वां, 8वां और 9वां मोलस्का, यानी कि जो केचुआ होता है वो आर्थ्रोपोडा का होता है, कितौल को जाने, उसमें भी मेल फीमेल नहीं होता, एक ही केचुआ होता है। और जब उसे लगता है मुझे बहुत होने चाहिए तो वो स्वयं स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहते हैं इसको, स्वतः जननवाद, उसके द्वारा वो अपने एक से अनेक हो जाता है। तो मेरे भाई बहनों, जो लोग कहते हैं कि सबको पैदा होने के लिए होना चाहिए, जरूरी नहीं है। तो आप कोई कहे कि भैया भगवान ने एको हम भविष्यामि कहा, 1 से 2 कैसे हो गया? अभी भयंकर वाली एक बीमारी हुई थी जिसमें कितने घर बर्बाद हो गए, क्या नाम? कोरोना। कोरोना किससे होता था? वायरस से। वायरस जब 1 से अनेक होता है तो कैसे होता है? वायरस की 2 कंडीशन होती है, एडॉप्टेशन, अनएडॉप्टेशन। क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को, माताओं बेचारों को सुन रहा हूं कि वो परेशान है बेचारी कि हमारे बच्चे मानते नहीं है भगवान को। में जो कोरोना हुआ, जिस वायरस से, वायरस जब समझता है 2 कंडीशन होती है वायरस की, इसलिए वायरस को गॉड पार्टिकल भी कहते हैं, यानी कि वो मरता नहीं कभी वायरस। वायरस निष्क्रिय और सक्रिय 2 स्थिति में आती है। यानी जैसे अनुकूल, एडॉप्टेशन का कहते हैं अनुकूल वातावरण। जब वायरस को लगता है कि अनुकूल वातावरण है तो वो क्या करता है? विकास करता है। और जैसे ही उसे प्रतिकूल लगता है कि भाई मुझे कोई चीज से नुकसान होगा, तुरंत अपने बाहर एक कवच बनाता है, उसके अंदर चला जाता है, और हजारों लाखों वर्ष तक भी वैसे ही निष्क्रिय पड़ा रह सकता है। और जैसे ही अनुकूल वातावरण होता है, एडॉप्टेशन होता है, फिर डेवलप हो जाता है। तो कैसे होता है डेवलप?
डेवलप ऐसे होता है कि वायरस एक होता है तो जैसे ही उसे एक से अनेक होना है तो उसके बीच में दरार पड़ जाती है और वो 2 वायरस हो जाते हैं। और फिर 2 के बीच में दरार पड़ी, 4, 4 के बीच में 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32, 64 और 1 सेकंड के अंदर में 1 लाख से ऊपर वायरस हो सकते इतनी तेज गति से। इसलिए इन्फेक्शन, इसलिए आपकी जो वीडियो अगर फेमस होने वाली है तो क्या कहते हो उसको, वायरल हो गई कहते हो ना। वायरल का मतलब जो तेजी से फैल जाता है, संक्रमण कहते हैं इसको। हिंदी में संक्रमण कहते हैं, अंग्रेजी में वायरल कहते हैं। कहते हैं ना वायरल इन्फेक्शन हो गया, यानी कि देखो शाम तक ठीक था, सुबह छींकते रह गया, बुखार भी आ गया, क्योंकि वायरस इतनी तीव्र गति से हमारे शरीर में जाता है और हमारे सारी इम्यूनिटी को, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, कमजोर कर देता है। तो जब एक सामान्य सा जीव, कौन, एक सामान्य सा जीव, एक वायरस जब एक से अनेक हो सकता है तो जिसने उस वायरस को भी बनाया वो नहीं हो सकता। समझ में आ गया, आया ना समझ में? इसको कहते हैं स्वतः जननवाद। हमारे यहां सबसे पहले यही परिकल्पना थी बायो की कि स्वतः जननवाद, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। तो तभी वो परमात्मा ने एक से अनेक हो जाऊं जब सोचा तो एक में से 2 पार्ट डिवाइड हुए, आधे से बनी स्त्री, आधे से बना पुरुष। तो उसी स्वरूप को कहते हैं अर्धनारीश्वर। और पूरा साइंटिफिक है, अर्धनारीश्वर के बारे में समझा सकता हूं क्योंकि पूरा वैज्ञानिक है, कोई ऐसा नहीं कि वो खाली काल्पनिक चीजें हैं। इसलिए बहुत सारे लोगों की मेरी बात मेरे उनके सर के ऊपर से निकल जाती है, इसलिए मुझे नहीं सुनते। दर्शय धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, दम्बहि निजमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग का जो मल होगा ना, मनुष्य की बुद्धि को ग्रसित कर देगा। काली मल ग्रसय धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, सही बात कहने वाले और सही बोलने, सही लिखे हुए ग्रंथ गायब हो जाएंगे। कौन लोग रहेंगे, दम्बहि निजमति कल्प करी। दम्ब लोग क्या करेंगे, अपनी मक्ति से नई नई परिकल्पनाएं करके, नए नए देवता, नई नई चीजें बना करके लोगों को भ्रमित करेंगे। प्रकट किए बहुपंथ। इसलिए आज जितने भी दुनिया, भगवान कैसा है, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे, तेरी एक बूंद के प्यासे लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, जाएंगे यहाँ से हम, तो प्यार का सागर है।